कराची में मूसलाधार बारिश से जलथल 1, शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हर तरफ पानी ही पानी। टावर और ओल्ड सिटी एरिया की सड़कें भी भर गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हवा का शदीद कम दबाव शहर से 250 किलोमीटर की दूरी पर आज सुबह तक डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। वजीर आला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मेयर कराची का इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। सिंध में तूफानी बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन। मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर बारिश से जायद बारिश का रिकॉर्ड। शहर डूब गया, पानी घरों में दाखिल। बदीन 95, थरपारकर 74 और मिट्टी में 72 मिलीमीटर बारिश। हैदराबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आज भी तालीमी इदारे बंद। जनरल अस्पताल में 2 फीट पानी जमा। ठट्ठा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नवाब शाह, टंडू मोहम्मद खान, कोटरी, इस्लाम कोट, सजावल और टंडू अलायार में भी बादल खुलकर बरसे। तालीमी इदारे बंद, कच्ची आबादियां डूब गईं। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मेहड़ के 100 से जायद देहात में पानी दाखिल। सेवन में भी 50 देहात डूब गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादलों की घन गरज। जहलम में मूसलाधार बारिश, लोगों को मुश्किलात। मैयत ले जाने के लिए रैले से गुजरना पड़ा। मानसून का धुआंधार स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश से नदी नाले भी भर गए। नाला जागरा में तुगयानी के बायस 2 बिजली घर बंद, पुल भी मुतासिर, ट्रैफिक मुअत्तल। मानसहरा में मूसलाधार बारिश, आबी रेला महानरी बाजार में दाखिल। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी ही पानी। बीरन गली नदी में तुगयानी। स्कर्दू में कार पर पहाड़ी तोदा गिर गया, एक शख्स जान से गया। मुल्क दुश्मनों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों से कोई डायलॉग नहीं होगा। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। कहा, जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात की जरूरत है। सिपाही सलार की क़यादत में दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाक फौज और सियासी क़यादत मिलकर खतरनाक मरहले को अबूर करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में दिलखराश वाक़यात हुए। दहशतगर्द तंजीमों, खारजी दुश्मनों और घुसपैठियों ने मिलकर नापाक मंसूबा बनाया। शुहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हायल रुकावटें दूर करेंगे। शुहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कोयटा में बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी की बड़ी बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत और कौमी हिमायत से शिकस्त देने का अज़्म। इंटेलिजेंस शेयरिंग और राबतों को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। CGD, पुलिस और लेविस की इस्तादाद कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। इजलास का एलामिया जारी। अवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये मंजूर नहीं। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो ने फिर इत्तेहादी जमात पर तीर बरसा दिए। सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, वफाक का बिजली निज़ाम तबाह, इदारे काम नहीं कर रहे। बिजली के बिल से अवाम को करंट लग जाता है। वज़ीर सिंध को कहा है कि वफाक के नुमाइंदे से मिले, अगर सिंध को सस्ती बिजली दिलवा सकते हैं तो सोलर पॉलिसी छोड़ें। सिंध वाहिद सूबा है जहां थर में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाती है। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी। अवाम से वादा पूरा कर दिया। तशहीद दूसरों ने की जिस पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों के लिए बिजली सस्ती करने के काम का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ के विजन और रिलीफ में मुआवनत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं, जीत PTI की होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको IMF मानता है, ना उनके पास बेचने को कुछ है। सियासत मुआशी बहरान को खत्म नहीं होने दे रही। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे। कुछ अरसा सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तजवीज़। कहा, हम अपनी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को दूसरों के सामने रुस्वा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से मनफी पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं।
पिशावर के इलाके हयाताबाद में घर के बाहर धमाका, इमारत में दरार पड़ गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और बीडीएस टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद, मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में कैश वैन लूटने वाला डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, 4 मुल्जिमान से 1,97,00,000 रुपए बरामद। मजीद 2 साथियों की तलाश जारी। गैंग कराची में भी स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। डीआईजी ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम एहसन शाह की मुबज्जना गुफ्तगू, इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दयत में थाना इचरा में मुकदमा दर्ज। एहसन शाह की अहलिया तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और नामालूम मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान ने मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी भी की। मुबज्जना गुफ्तगू मंजराम पर आने के बाद एहसन शाह को भी कत्ल करवा दिया, मुद्दई का मौक़िफ। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए हिलाल इम्तियाज, ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी हीरो को एजाज से नवाजा। सदर मुमलिकत का अपनी तरफ से 10 करोड़ इनाम का भी ऐलान। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर तक जेवलिन थ्रो करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था। और शाहीनों का सीरीज बचाओ मिशन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जीत लाजिम। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में होगा। हेड कोच जेसन गिलिस्पी कहते हैं, पहले मैच की नाकामी से बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम से शाहीन आफरीदी ड्रॉप, अबरार अहमद और मीर हमजा की शमूलियत। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।